स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको, जो ये ध्यान करता है। न तो चेतस्तु योगिस्तम नः चोकांत मनस्नः ना चाहती स्वप्नशील से जागृतो नैव च अर्जुन। ये अर्जुन या योगी ना तो बहुत खाने वाला और ना बिल्कुल ना खाने वाला, और ये ज़्यादा खाएगा जिसको पचाने के लिए जितना शक्ति है अपना पेट में चला जाएगा, फिर वो पेट से क्या होता है, निद्रा आएगा, निद्रा आने से आलस्य आएगा, फिर वो ध्यान नहीं होता है। और कुछ भी नहीं खाया ध्यान होएगा, भोजन का ध्यान आएगा, पेट जलने लगेगा। कुछ भी नहीं खाया क्या ध्यान होएगा उसको, है ना। भूखा पेट भजन ना होवे गोपाला, तो अगर भूखा पेट है तो बोले क्या भजन करेगा, भगवान पेट भरने वाला है क्या। अच्छा पेट भरे तो भजन नहीं करेगा, पूरा पेट भर गया, भगवान ने दिया तो पूरा पेट भर गया, उसको पचाने में आपको शक्ति जाता है, फिर वो शक्ति क्या करते हैं, ऊर्ध्वागमन होता है, बेहोश हो जाता है, निद्रा आ जाता है भोजन के बाद। कि जितना शक्ति भोजन पचाने को लगता है उससे ज़्यादा विषय को लगता है, सबसे ज़्यादा भोजन पचाने में जाते शक्ति पेट में आ जाते हैं, पूरा इंद्रियों का जितना शक्ति है। देखो भोजन करने के बाद आदमी बैठ जाता है 8-10 घंटा है, उसका शक्ति उसमें लग जाता है, फिर वो पचने के बाद निद्रा आ जाता है वो। इसके लिए ज़्यादा खाने वाला और ना बिल्कुल नहीं खाता है, अगर कुछ भी नहीं खाया ध्यान कर रहे तो उसको है ना कंठ सूखेगा, मंत्र नहीं बोल सकते, शरीर रुक नहीं सकते, मन है ना चंचल होगा, व्याकुल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पैसा भी नहीं। तो इसके लिए ना बहुत शयन करने वाला और 24 घंटा सो रहा है उसको भी नहीं होता है, और 24 घंटा जाग रहा है उसको भी नहीं होता है। कैसा होएगा, दिन रात भर जागने के बाद ध्यान कैसा करेगा। हाँ ध्यान करने के लिए जगह ध्यान करके सो गए उसका अलग है, ध्यान के लिए रात भर ध्यान किया फिर दिन में सो गए, या दिन में ध्यान किया रात में सो गए, ठीक है, पूरा सोया ही नहीं, ध्यान कैसा करेगा, नहीं कर सकता है। फिर रात भर अगर भजन करने वालों को देखो, रात भर भजन किया, उसको बोलो जरा भोजन को, नहीं नहीं, अरे भजन किया भोजन करो, नहीं नहीं क्यों, पहले जाके सोएगा फिर बाद में स्नान करें। कि निद्रा में कोई वस्तु का जरूरत नहीं है। देखो निद्रा में ना सब भूल जाता आदमी, वस्त्र सोना, अगर ये रुद्राक्ष अगर मेरे को अड़चन लाए तो ऐसे निकाल के फेंक देते हो, निद्रा उतना ही है, प्रमाद निद्रा। तो इसके लिए वो ज़्यादा सोने वाला और ज़्यादा जगने वाला। युक्त हार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नव बोधस्य। दुख नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार, और दुख ना भोजन ज़्यादा करने से भी दुख होता है। क्या होता है मालूम है, अपचन कर के बैठ के वजन बढ़ जाता है, फिर चलना नहीं होगा, ये सब दुखेगा शरीर में चर्बी बढ़ने से। तो इसके लिए दुख नाश करने वाला योग, तो दुख का नाश करने के लिए आप योग कर रहे हैं ना, तो वो योग अगर यथा योग्य आपको वो योग प्राप्त करना है दुख नाश करने के लिए, तो वो कैसा रहना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य। तो युक्त आहार चाहिए तो कैसा पदार्थ चाहिए, ज़्यादा मसाला और तमोगुण पदार्थ या रजोगुण उत्पत्ति करने वाला पदार्थ को नहीं भोजन करने। सात्विक लिक्विड, दूध भी नहीं, फलाहार, जूस पीने का, पानी पीने का, जल, चाय, जितना हो सके लिक्विड आहार। और विहार वो कैसा घूमने का, अगर ध्यान करने वाला थिएटर में बैठा, गार्डन में बैठा, चलेगा, तो एकांत चाहिए ना उसको। तो विहार, दुष्टों का संग किया, हाँ, वेश्यालय गमन, मधुशाला गमन करेगा, ध्यान कैसे करेगा। उधर जाके आने के बाद वो 4 घंटा लगेगा उसका मन इसमें आने के। तो इसके लिए आहार विहार युक्त आहार चाहिए, सात्विक आहार, लिक्विड पदार्थ, वो तरल पदार्थ, सत्वगुण पदार्थ, उसमें केवल आपको है ना रक्त और जल बनना चाहिए, प्राण बनने के लिए, कोई बल बढ़ने के लिए नहीं खाना है, ताकत बढ़ने के लिए नहीं। तो वैसा आहार को, और विहार जहाँ पर जाना है वहीं पर जाओ,
मंदिर में जाओ, गुरुस्थान में जाओ, भजन में जाओ। तो आपको अध्यात्म वातावरण में घूमना चाहिए। तो आप श्रवण करो पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो, भजन करो। तो वो विहार अब ध्यान कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, श्रावण महीने का 1 महीना रख के लिया है तो ठीक है। आप काम पे जाते गृहस्थी, सुबह जाओ, शाम को आओ, फिर नहा दो, फिर आप मठ में जाओ, मंदिर में जाओ या ध्यान करो। तो ऐसा आया फिर सब घुमा, फिर ध्यान में बैठ नहीं सकते हो। इसके लिए आहार और विहार शुद्धि रहना चाहिए। करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और कर्म भाई यथा योग्य, जितना बोलना है उतना ही बोलना है, जो करना है वो, नहीं करने वाला विषय, नहीं बोलने वाला विषय, दूसरों का झंझट नहीं लेने का, नहीं पंचायत करने को नहीं जाने का, किसके बीच में नहीं जाने का। आज घर तक आके सुना के भी झूठ बोलेगा, कसम खाएगा। गुरु भगवान बच्चे लोग को अभी है ना सब कसम खाने को रखा है बचने के लिए। आदमी इतना निकृष्ट हो गया है, गलत करके गलत नहीं मान रहे, गलत को सच करने के लिए वो बच्चा गुरु देवता का कसम खाता है। कितना निकृष्ट है, कितना उनके अंदर अभिमान अज्ञान है। क्या है ऐसा क्या गलत किया है, नया तो नहीं है, मान के हो सकता है। बस सच बताने से झूठ है ना चला जाता है, पर झूठ छुपाने के लिए, झूठ को रक्षणा करने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, बेपक करना पड़ता है। उसको जैसा अपंग को है ना सहारा चाहिए, वैसे सबका सहारा लेते हैं, बच्चों का, पत्नियों का, गुरु का, भगवान का, दोस्तों का। तो नहीं करने का, और सच बोलने का कुछ नहीं। सत्यमेव जयते, हाँ, और सच कभी मरता नहीं, झूठ कभी जीतता नहीं। तो इसके लिए सत्य का यथा योग चेष्टा करने वाला, और यथा योग सोने तथा जागने वाला को सिद्ध होता है। और जितना सोना है 8 घंटा, और ये निद्रा बच्चे लोग को 12 घंटा रहते हैं बच्चे लोग को, उसके बाद में 8 घंटा में आता है, फिर उसके बाद में 6 घंटा में होता है, वृद्धों को 4 घंटा में होता है, और योगी 2 घंटा ही सो के पूर्ण प्राप्त करता है। तो जैसा जैसा आपका उम्र होने के बाद है ना, निद्रा कम होता है, विषय कम होता है, भोजन कम, चिंता ज़्यादा होता है। चिंता इस कारण क्या है कि शरीर मन बुद्धि जो जो सब करके है ना, उसी का ही अवलोकन करेगा, चिंतन करेगा, फिर नींद कम हो जाएगी। फिर वो जल्दी उठ के क्या करेगा, किधर जाएगा। इसके लिए तो सोने तथा जागने वाले को सिद्ध होता है। तो अगर वो उठा जल्दी, तो वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने उनका आदत है, तो वो आदमी स्नान आदि कर किधर नहीं जाना चाहिए। वॉकिंग ठीक है, अगर स्थूल शरीर है, आपको शुद्ध वायु प्राणवायु चाहिए, तो सुबह जाकर वॉकिंग कर कर, मलमूत्र का त्याग कर कर, स्नान कर कर, एक आसन लगाकर, या कोई एक मंदिर देखो, एक वृक्ष देखो, उसके नीचे बैठकर, या एकांत स्थान में जाकर, जा पर, और कभी शर्माने के नहीं, ध्यान करने के लिए। हिंदू मठ में, मंदिरों में, घर में ध्यान करते हैं, है ना, ध्यान जंगलों में। अन्य सांप्रदाय लोग रोड पे ध्यान करते हैं, रोड पे प्रार्थना करते हैं, है ना। कितना निष्ठा रहेगा उनका। और ये तो एकांत में किसी को ये नहीं है, बाधा नहीं देने वाला विषय, ध्यान कर सकता है। मगर कोई रोड पे ध्यान करते वाले देख दिखावा कर रहे हैं, और उन लोग क्या कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा वो हमारा सांप्रदाय है, हमारा ग्रंथों में लिखा है, तुम्हारे ग्रंथ में नहीं लिखा है ध्यान करने का, भजन करने का। तो ध्यान भजन करने के लिए शर्मा आएगा उन लोग को, बाकी सब करने के लिए रोड पे खड़ा रहेगा। ऐसा हिंदू लोग का धारणा, शर्मा आएगा उन लोग। देखो तुम सत्संग करेगा, भजन, और कोई अभी हरे राम हरे कृष्णा, विदेशी लोग कितना स्वदेशी बन गए हैं, लज्जा छोड़कर किसी को भी नहीं देखते, बस नाम स्मरण करते जा रहे। पर यहाँ का जन्म लिया हुआ हिंदू में सनातनी ज्ञानी आध्यात्म में चलने फिरने वाला, उसको बोलो भजन करते चलो, वो देखेगा आगे पीछे, पालकी क्या, रथ में, पार्टी में, शादी में, ये क्या है, वो अच्छा लगता है। तो इसके लिए तो ये ज़्यादा नियम से जो रहेगा उसको ये प्राप्त होता है, अन्य को नहीं।
तो इसके लिए सब नियम बताए भगवान ने कि नियम बताकर यदः विनयता चित्तात्मना वेव तिष्ठिते न स्पृह सर्व काम्यभ्य युक्तम युच्यते सतः। तो अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली बात स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृह रहित पुरुष योग युक्त हो जाता है। तो जो आदमी चित्त को बांधता है, परमात्मा में भली बात स्थिर हो जाता है, यहाँ पर त्रिनेत्र खुल जाता है, भ्रुकुटी, और आत्मा को जो जाना है, फिर उसको काम क्रोध लोभ में कुछ भी नहीं, वो सहज जीता है, जो जीता है वैसा। अच्छा नहीं तो बुरा, स्पृहा नहीं रहते, बस हवा फूल के ऊपर आए सुगंध देगा, कचरे के ऊपर आए दुर्गंध दे, हवा में कुछ नहीं, वो तो निर्लिप्त है, वायु में है नहीं, वो निर्लिप्त है, वैसा बनेगा। उसके लिए सुख दुख अच्छा बुरा कुछ नहीं रहेगा, वो भोग से स्पृहा रहित अलग हो जाए, वो पुरुष योग युक्त है। तो यथा दीपो निवास्थितो निगते सोपमां स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य योतो योगात्मना। यतः दीपो, तो यहाँ पर क्या बोले, एक उदाहरण दिया है। तो मन कैसा निग्रह करने का, इसके लिए तो दीपो निवास्थितो, तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है। जैसे दिया को आपने लगाया, अगर वहाँ पर वायु है, निगते सोपमा स्मृतः, तो यहाँ पर क्या बोला है, जो प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, चलयमान नहीं होता, अगर दिया है वायु लग गया तो बुझ जाएगा, है ना। तो वायु रहित स्थान में दिया कैसा अचल के रूप में स्थिर रहता है, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में, ये उपमा उपमेय, आप जो ध्यान कर रहा है, उपमा उपमेय को जानने के लिए ये उपाधि ध्यान कर रहा है, किसका, परमात्मा का। तो उनको एक अपने ज्योति के रूप में मानकर या ईश्वर का कुछ रूप मानकर ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त कहा गया, फिर वो जीतता है, चित्त को अपना वश में कर लेता है। तो कैसा ध्यान करना है, तो अंगुष्ठ मात्रेण, तो ज्योति स्वरूप जो है अंगुष्ठ स्वरूप मानकर उसमें एक चेतना अंगुष्ठ रूप का ये ज्योति है यहाँ पर, और उसमें एक और एक ज्योति है, उसमें आत्म रूप, ऐसा समझना चाहिए। वो परमात्मा, ये आत्मा, ये दो एक है। भ्रुकुटी गुरु का स्थान है, या गुरु का भाव को, भाव चित्र को यहाँ पर लाओ, या ज्योति को यहाँ पर लाओ, या हृदय में एक ज्योति को बनाओ, उसमें एक अपना आत्मा को देखो, चैतन्य चिन्मात्रा चिन्मया। तो ऐसा ज्योति को ध्यान करते हुए हृदय में कर सकता है, भ्रुकुटी में कर सकता है, नाभि के नीचे कर सकता है, और मेरुदंड के पीछे कर सकता है, सहस्त्रार्थ में कर सकता है। ये 5 स्थान है ध्यान का। तो ये सब नहीं होएगा, इसके लिए ये बोला। अभी नाभि के नीचे कभी जाएगा, तो उसके लिए हृदय में भी नहीं जा सकते, यहाँ पर करो। तो ये करने से उसको ध्यान एकाग्रता हो जाता है, समझ में आ जाता है। फिर हृदय में भावना करना चाहिए कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, परमात्मा अंश हो, तत्वमसि वही मैं हूँ। जैसा एक राजा था, उसको एक बेटा था, पर राज्य, उसके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद राजा को, रानी को, सब सैनिकों को मार दिया। तो निष्ठावंत मंत्रियों ने क्या किया, उस राजकुमार को बचा लिया, और उन्होंने गुफा में या अंडरग्राउंड जाकर एक जंगल में निकला, और वो जंगल में जो बसा हुआ लोगों को बुलाया कि इधर आओ आदिवासी, ये आपका राजा है, राजपुत्र है, आगे के जाकर ये राजा बनेगा, इसको निष्ठा से पालन पोषण करो, इसका रक्षणा करो, और इसको कुछ मत बताओ। जब बड़ा होने के बाद इसको बता के और राज्य सौंप दो, इसको मारने मत दो, और इसका परिचय मत दो, और इसको बताओ मत, किसी को इसको बेचो मत, ऐसा बोल के मंत्री लोग मर गए। फिर वो आदिवासी लोग, हमारा राजा का पुत्र है, हाँ, तो सब मर गया। तो उसको है ना पालन पोषण किया, उनके जैसा सब रखा। जो पाला वो आदमी का भी आयुष्य हो गया क्षीण, तो वो भी वृद्ध हो गया। फिर वो क्या किया, गुप्त रखा था बात को, तो उसने क्या किया, वो लड़के को बुलाओ, बोला, सबको बाहर भगाया, बोला अभी मैं मरेगा 4-5 घंटे में या 5 मिनट में, आपको एक रहस्य बताने, क्या कि आप राजकुमार हैं, अब ये नहीं है, तत्वमसि
तो वही है, तू ये नहीं है। राजो अस्मि, तू राजा है। तो राजा ऐसा सुनने के बाद उसके अंदर भावना क्या आएगा? राजगद्दी का आएगा ना, राजा का भाव आएगा ना। इतना दिन ये सब जितना किया तो भूल गया। ऐसा आत्मा को जानने के बाद, तत्वमसि को जानने के बाद इसे भूल जाएगा वो, ये नहीं रह जाता उसमें। तत्वमसि, वही तू है, राजा अस्मि, तू राजा है, तो मैं राजा हूँ। हो गया राजा के जैसे उसका छाती फूला, फिर चलने के ढंग बदल गया, बोलने के ढंग बदल गया। वो पहला सेवक था, अभी आज्ञा करेगा। बोला राजा किधर है मेरा, चलो। तो वो सीख लिया था तलवार चलाना से, आदिवासी जंगल में। बोला चलो मेरा राज्य प्राप्त करेगा। फिर युद्ध किया, राजा बना, है ना। तो जब राजा ऐसा सुनने के बाद उसका जो मूल स्वरूप याद आया, तो ऐसा ही गुरु बताया तत्वमसि, वही तू है। तो ये सब बोलने का वो याद रखने, वो याद रखने के लिए ध्यान करने का। ध्यान नहीं किया फिर ये क्या होगा? तोता बन जाएगा और कुछ नहीं। सब में भक्ति है, निष्ठा है, पर वो क्या संसार का विषय के लिए इसको अवहेलना करेगा, गुरु को अवहेलना करेगा, ज्ञान को अवहेलना करेगा। वो पदार्थ मिलेगा, पुण्य किया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, उसमें कोई आसक्ति नहीं। पर ये तुम्हारा है, अपना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये अगर जानने के लिए आपको ध्यान करना है, ऐसा भगवान ने मोह निवारण के लिए ध्यान को भी लाया। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवरारा।